1 घंटे के अंदर ये शुरुआत करेंगे ताकि बुजुर्गों को 2000 रुपये पेंशन एट ए टाइम मिलना शुरू हो जाए, ताकि अगले माह से उन लोगों को ये सोचना ना पड़े कि हमको कम पैसा मिल रहा है। लगभग 1.5 महीने में 1 लाख पौधा का वितरण किए हैं अपने क्षेत्र में, ताकि कुछ न कुछ पर्यावरण की समस्या दूर कैसे खत्म होगा। तो हम लोगों ने उसका भी स्ट्रक्चर अपने से तैयार करके रखा हुआ है, ताकि हर प्रखंड में 2-3 छोटा फैक्ट्रियाँ लगेगी, जिससे कि पलायन को हम लोग दूर कर सकते हैं। फैक्ट्रियाँ कम से कम छोटी 10-12 फैक्ट्रियाँ हम अपने विधानसभा में अपने तरफ से लगाने जा रहे हैं, जो कि कुछ न कुछ पलायन को हम लोग कम कर। भी कहते हैं कि जो मोदी जी को चाय बेच रहे थे उनको वोट देकर राजा बना दिए, तो एक बार अपने बच्चे का भविष्य देखकर वोट कीजिए, आपका भी बच्चा राजा बन जाएगा। बिहार राज्य में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं और उसमें आज मौजूद है रीगा विधानसभा क्षेत्र में। देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ आप धीरज कुमार जायसवाल साहब से मुखातिब हो रहे हैं, जो हमारी दाईं तरफ मौजूद है। उनके साथ में तमाम कार्यकर्ता, तमाम जनस्वराज के वो सक्रिय सदस्य मौजूद हैं, जिन्होंने लगातार बिहार में बदलाव की राह पे जो कोशिशें हैं उसको जारी रखा है और लगातार कोशिशों को अंजाम भी दे रहे हैं कि इस बार 2025 में जनस्वराज अहम भूमिका में बिहार में आए। धीरज कुमार जायसवाल संभावित प्रत्याशी जनस्वराज के रीगा विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। और क्यों इस वक्त प्रशांत किशोर जनस्वराज प्रासंगिक है बिहार के लिए, धीरज साहब? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे आपके न्यूज़ चैनल को भी, और आपको भी जो इतनी कड़ी मेहनत करके हमारे पास पहुँचे, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। आप कुछ पूछ रहे थे, बताना चाहेंगे सर? कितने प्रासंगिक हैं प्रशांत किशोर आज के वक्त में बिहार के लिए? अभी तक तो देखा जाए इसमें कोई छोटी मोटी बात नहीं या बड़ी बात भी नहीं है। इतना तो डर लोगों में बन गया है कि अभी हाल ही में देख रहे हैं कि 1100 रुपये पेंशन लोग पीछे के सरकार लोगों ने कर दिया है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आगे तो इतना कह सकते हैं कि हमारे प्रशांत जी जो 5 वादा लेकर निकले हैं, अगर इसका डर नहीं रहता तो लोग अभी से ही उथल पुथल में नहीं रहते। जो तमाम वादे लेके प्रशांत किशोर निकले हुए हैं, रीगा उनसे जूझ रहा है। रोजगार की बात करें, पलायन की बात करें, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर बात करें, या शिक्षा व्यवस्था की बात करें, जिस पर प्रशांत किशोर का ज़्यादा जोर होता है, और जनस्वराज का ये अभियान भी है, ये उद्देश्य भी है कि अगर सरकार बन गई बिहार में तो 1 घंटे के अंदर बिहार में बड़ा व्यापक बदलाव होगा। शराबबंदी से लेकर दुनिया भर की जो चीज़ें हैं वो शायद बिहार में देखने को मिलेंगी। रीगा जी, जनता ने आपको मौका दिया और आप प्रत्याशी के संभावित प्रत्याशी मजबूत दावेदार भी यहाँ पे, जनता को सौगात क्या देंगे धीरज जायसवाल? सबसे पहले तो हम आदरणीय प्रशांत किशोर जी का वादा है जो 5 मुद्दा लेकर चल रहे हैं, इस मुद्दे के एवज में हम कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो उन्होंने ही बताया कि शराबबंदी को बंद करेंगे, ख़त्म करेंगे। इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग 1 घंटे के अंदर ये शुरुआत करेंगे ताकि बुजुर्गों को 2000 रुपये पेंशन एट ए टाइम मिलना शुरू हो जाए, ताकि अगले माह से उन लोगों को ये सोचना ना पड़े कि हमको कम पैसा मिल रहा है। पहला जो हम लोगों का रहेगा 1 घंटे के अंदर 2000 रुपये पेंशन चालू करने का जो वादा रहेगा वो करेंगे हम लोग। रह गई हमारे अपने विधानसभा क्षेत्र की, तो हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं और वादा भी कर रहे हैं कि हर घर रोजगार और 1 सरकारी लाभ अगले 6 महीने के अंदर हम दिलाने का वादा करेंगे। लेकिन आप वादा कर रहे हैं, लेकिन हमने रीगा विधानसभा क्षेत्र को जाना समझा देखा है, सरकारें और विधायक जनप्रतिनिधि महागठबंधन की भी रहा और एनडीए के भी लोग रहे। अब तो चीनी मिल भी चालू हो गया, रोजगार की बात आप लोग कहते हैं, पलायन को रोकने की बात कह रहे हैं, सरकार तो कह रही है कि हमने काम शुरू कर दिया है। कहाँ सरकार काम शुरू की है? चीनी मिल कहने के लिए चालू हो गई, लेकिन अभी भी किसान का पैसा बाकी है। अभी तक किसी किसान का पैसा मिला नहीं, वहाँ से सिर्फ दिखावे के लिए चीनी मिल चालू हुआ है। वहाँ पे कोई रोजगार या सीतामढ़ी के या बिहार के या कहना चाहे तो हमारे विधानसभा के एक भी लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो सारे लोग बाहर से आए हुए हैं। धीरज जायसवाल के साथ ये तमाम लोग भी मौजूद हैं, कार्यकर्ता कह लीजिए, प्रशांत किशोर के सहयोगी कह लीजिए, या वो समर्थक कह लीजिए, जिन्होंने ये ठाना है कि इस बार बिहार बदलाव के रास्ते पे गुजरेगा और शायद बिहार में जो नई बयार है वो देखने को मिलेगा भी। धीरज जायसवाल साहब से बात कर रहे हैं, संभावित प्रत्याशी रीगा विधानसभा क्षेत्र जनस्वराज की तरफ से, और लगातार अभियान को बल दे रहे हैं, संगठन पे बल दे रहे हैं, आम लोगों के वास्ते काम भी कर रहे हैं। लेकिन धीरज जायसवाल की मुकम्मल तैयारी कितनी है, सोच क्या है, जनता को क्या मिलेगा जनस्वराज के आने के बाद और रीगा में आपके आने के बाद? आप जनता में अभी तो हम बताए हैं कि हर घर रोजगार और 1 सरकारी लाभ,
इसके अलावा जो कह रहे हैं तमाम जनसुराज की चीज़ें हैं, विजन है, नहीं, जायसवाल साहब का क्या विजन है? जायसवाल जी का हम अपना जो विज़न बता रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि विगत दिनों से गर्मियाँ बढ़ रही हैं, तो लोग कहते हैं कि प्लान कैसे दूर होगा या पर्यावरण में समझौता कैसे हो सकता है या इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। विगत हम लगभग 1.5 महीने में 1 लाख पौधा का वितरण किए हैं अपने क्षेत्र में, ताकि कुछ न कुछ ये जो कह रहे हैं पर्यावरण की समस्या दूर हो। रह गई बात कि पलायन कैसे ख़त्म होगा, तो हम लोगों ने उसका भी स्ट्रक्चर अपने से तैयार करके रखा हुआ है, ताकि हर प्रखंड में 2-3 छोटा फैक्ट्रियाँ लगेगी, जिससे कि पलायन को हम लोग दूर कर सकते हैं। ये नहीं है कि सरकार आएगी तब ये होगा, सरकार नहीं भी आएगी फिर भी ये होगा। फैक्ट्रियाँ कम से कम छोटी 10-12 फैक्ट्रियाँ हम अपने विधानसभा में अपने तरफ से लगाने जा रहे हैं, जो कि कुछ न कुछ पलायन को हम लोग कम कर सकें। रीगा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान विधायक मंत्री पद पे भी काबिज हैं और सरकार ने मंत्री बनाया है। किस तरीके का मुकाबला होगा, क्या दबाव होगा, क्या प्रेशर होगा अन्य दलों पे और खासतौर पर जनसुराज पे? धीरज जायसवाल साहब इस प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, सबसे पहले इसमें कहना चाहिए वोट जनता करती है और जनता को जहां समझ आएगा वही वोट करेगी। पीछे आपने बताया कि अभी हमारे विधानसभा से मंत्री जी भी हैं, लेकिन हमारे ही विधानसभा में एक अत्ता घाट पड़ता है, वहाँ पे एक पुल निर्माण के लिए लोगों ने 51 दिन तक धरना प्रदर्शन किया, फिर भी उसका कागज़ पे ही बना है कि हाँ यहाँ पुल बनेगा। लेकिन विगत 10 सालों से माननीय हमारे जो मंत्री जी हैं उनके कहने पर भी आज तक वहाँ पुल नहीं बना। और रह गई बात आमतौर पे लोगों की समस्या की, तो 500-1000 रुपया दे देना या किसी को चावल तिरपाल दे देना वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब कर सकता है। अगर करना ही है तो रोजगार का व्यवस्था कर रहे हैं। मंत्री बन चुके हैं लेकिन एक भी खेल का मैदान नहीं है, एक भी खेलने लायक प्ले ग्राउंड नहीं है हमारे विधानसभा में, तो हम कैसे मान लें कि मंत्री हैं। लोगों के बीच भी हम रहे और यहाँ पे तमाम मुद्दे तमाम मसलों पे बात भी होती रही। स्थानीय जो कह सकते हैं ताल्लुक़ रखते हैं धीरज जायसवाल साहब, समाजसेवी हैं, यूथ आइकॉन है और सबसे बड़ी बात है जनता के बीच में रहते हैं। और शायद जनसुराज जिस राह पे है ऐसे लोगों पे दाव लगाने के लिए शायद पार्टी ऐसे नेताओं को आगे करना चाहती भी है। लेकिन क्षेत्र में जनता के बीच भी हम रहे, कई लोग आपके समर्थक मिले, कई विरोधी भी मिले। कभी फ्लावर है आप, कभी फायर है आप, कभी गांधीवादी हैं, कभी क्रांतिकारी हैं जायसवाल साहब। देखिए, ये तो सब जगह लगा हुआ है कि कहीं ठीक है तो कहीं खराब भी होते हैं। तो खराब के लिए हम इसमें कोई बुरी बात नहीं कहना चाहेंगे और किसी पे टिक्का टिप्पणी भी नहीं करना चाहेंगे। हो सकता है वो किसी अन्य दल के हों या किसी अन्य दल से उनको कोई मतलब रहा हो, ताकि ये छोटा बच्चा है या गरीब का बच्चा है आगे ना बढ़ जाए, इसलिए लोग टिक्का टिप्पणी भी करते हैं। हम लोग तो किसी पे टिक्का टिप्पणी नहीं करते हैं, इसलिए कि हम लोगों को जनता के बीच रहना है और एसी में नहीं रहना है और गरीबी को हम अच्छी तरह से देखे हुए हैं। हम लोग कई सारे नेता लोग जाते हैं गांव में घूमते हैं तो 4 चक्के वाली गाड़ी से घूमते हैं, नाक पर से या मुंह पे रुमाल रखते हैं तो वो हटता ही नहीं, तो वो क्या गरीबी को महसूस कर पाएंगे। आप इस वक्त देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ धीरज जायसवाल साहब को देख और सुन रहे हैं। जनसुराज पार्टी की तरफ से रीगा के युवा नेताओं में शुमार है और पार्टी शायद चुनाव में इनको लेकर आगे भी आने की सोच सकती है। चूँकि जी तमाम चीज़ों पर हम बात भी कर रहे हैं, जी 243 की बात नहीं करेंगे, 242 की बात करेंगे, क्योंकि रीगा में हम खुद मौजूद हैं इस वक्त। पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा इस बार? तो हम लोग कहना ये चाहेंगे कि पूरी बहुमत से सरकार बनेगी जनसुराज की। अगर एक भी सीट कम आए तो 123 से अगर कम सीटें आती है तो हम लोग यही समझेंगे कि हम लोग बिहार की जनता को समझा नहीं पाए हैं या कहीं ना कहीं वो लोग जाति पाति के हवा में बह रहे हैं। नहीं तो अगर सच में अगर लोग समझेंगे तो हम लोग 123 से ऊपर सीट से और पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। जहाँ तक रही बात रीगा की, तो पूरे बिहार में रीगा नंबर 1 पे जाएगा और सबसे ज़्यादा वोट से जीत कर आएंगे हम। बिहार के चुनाव में और बिहार से पहले भी हमने देखा है कि यहाँ पे चाहे मुकेश सहनी की पार्टी हो या ओवैसी साहब की पार्टी हो, विधायक तो जीतते हैं लेकिन साथ छोड़ देते हैं, दामन छोड़ देते हैं। कितनी मजबूती है जनसुराज के कार्यकर्ताओं में, प्रत्याशियों में, जो संभावित प्रत्याशी हैं। ऐसा सिनेरियो बना तो आप लोग भी तो पाला कहीं बदल तो नहीं लेंगे? नहीं, ऐसी बात आप लोग कह रहे हैं तो हम लोग तो जनता से वादा कीजिए। नहीं, जनता से वादा हम लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर 5 साल का रीजन रहता है, 6 महीने में ही अगर प्रदर्शन नहीं मिला तो कान पकड़ के जनता हम लोगों को नीचे बाहर फेंक दे। इसमें कोई राय नहीं है, हम लोग ऑन कैमरा कह रहे हैं और वादा भी कर रहे हैं।
कि हम लोग जो वादा किए हुए हैं 6 महीने के अंदर पूरा नहीं हुआ, सभी को कान पकड़ के जनता उतार दे, कोई दिक्कत ऐसा भी नहीं। तो हो सकता है किसी और पार्टी के साथ आप चले जाएं। नहीं, जैसे कि हमारे प्रशांत जी बोले हैं कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, वैसे भी हमारा भी राय है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, जहां हम हैं वहीं रहेंगे। जायसवाल साहब, लाखों लोग आपको देख रहे हैं जी, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, लोगों के नाम संदेश, अपील, मैसेज आपका तमाम आवाम के नाम, जनता के नाम, मतदाताओं के नाम। नहीं, हम एक ही अपील करना चाहेंगे कि इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। सभी लोगों से एक मेरा अपील रहेगा कि प्रशांत जी भी कहते हैं कि जो मोदी जी को चाय बेच रहे थे उनको वोट देकर राजा बना दिए, तो एक बार अपने बच्चे का भविष्य देखकर वोट कीजिए, आपका भी बच्चा राजा बन जाएगा। और हम यही अपील करेंगे कि अपने बच्चों का भविष्य देखकर और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए वोट करें एक बार। युवा धीरज जायसवाल जज्बाती भी हो रहे हैं, लेकिन वायदा कर रहे हैं कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, एक नई पृष्ठभूमि लाएंगे, एक नया पटकथा लिखेंगे, एक नई कहानी को अंजाम देंगे, एक नई रोशनी होगी और एक नया अध्याय होगा रीगा विधानसभा क्षेत्र में। जो बुनियादी चीज़ें अब तक हासिल नहीं हो पाया, मैसर नहीं हो पाया, उसको पूरा करने की कोशिशों में लगे हुए हैं और वायदा कर रहे हैं कि पाला बदलेंगे नहीं। जिस पार्टी के साथ हैं, मौका मिला और बिहार विधानसभा तक पहुंचा तो जनता की उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरते रहेंगे। जी बिल्कुल, एकदम 100%, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। ये नहीं है हम नीतीश चाचा की तरह हम लोग नहीं है, और ना ही जनसुराज नीतीश चाचा की तरह है कि आज इधर कल उधर। हम लोग जहाँ हैं वहीं सही है और हम लोग जनता के लिए आए हुए हैं। यहाँ सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना है, व्यवस्था को ठीक करना है। सत्ता बदलने का हम लोगों का शौक नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार की जनता खुशहाल रहे। लोगों ने हमसे कहा कि चलते चलते बहुत छोटा सा सवाल कि सर ये भी सवाल कहिएगा, जिसको कहीं मौका नहीं मिलता है वो जनसुराज में आते हैं। चूँकि देखिए पत्रकार का दायित्व होता है, तमाम वो सवाल पूछे तो लोगों के जेल में है। जी, जायसवाल साहब के साथ भी ऐसा हुआ क्या कि तब वो दामन थामा उन्होंने जनसुराज? नहीं, हम पदयात्रा के समय से ही जनसुराज में हैं। बीच में हम कुछ दिन अपने काम में लगे हुए थे, आमतौर पे लोगों की सेवा में लगे हुए थे, तभी हम टीवी पे या कैमरे पे नहीं आते थे। लोगों ने कहा कि धीरज भाई तुम काम तो करते हो बहुत सारा, लेकिन लोगों में दिखते नहीं हो, इसलिए कुछ लोग नहीं जान पाते कि हाँ ये काम धीरज नहीं किया है। तभी से हम ऑन कैमरा आना शुरू कर दिए ताकि लोगों को ये भी लगे कि हाँ ये जो काम हुआ है धीरज नहीं किया है। जैसा कि पीछे भी आप लोग हमारा न्यूज़ शायद ही बहुत कम या थोड़ा बहुत ही देखे होंगे, लेकिन चर्चा में बहुत ज़्यादा है। लोग जान रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता हो रहा है कि हाँ ये चीज़ धीरज नहीं किया है। इसलिए ऑन कैमरा हम लोग आना शुरू कर दिए हैं अब। और दल बदलने की बात है तो ये कहीं से नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।